और बर्तन धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर जो है और हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे फुल सपोर्ट करिएगा। तो जो मॉर्निंग का काम है वो मेरा सारा कंप्लीट हो गया है, जो क्लीनिंग का काम होता है। तो अभी बस खाना बनाने को रह गया है। तो मैं दिखा दे रही हूँ कि देखिए मॉर्निंग का जो क्लीनिंग का काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन वो सारा हो गया है। अब बस पूजा भी कर ली हूँ और बस खाना बनाना है। और खाने में आज थोड़ा सा अलग बनने वाला है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बच्चों का ना खाने का मन है तो फिर बनाना ही पड़ेगा। अपने को खाना रहता है तो कुछ भी खा लो, अपने को नहीं रहता कि नहीं बनाना ही है, खाना ही है। लेकिन जब बच्चे घर में होते हैं ना तो फिर उनके हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे वाला भी बेडरूम दिखा देती हूँ। अभी आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर एक ही रूम में सब लोग बैठते हैं और साइड में मैं इधर बेड भी लगा दी हूँ दूसरा वाला। तो डबल बेड पे 4 लोग आ जाते हैं और साइड वाले में 1 लोग आ जाते हैं। तो इधर पतिदेव लेट जाते हैं और डबल बेड जो है उस पर मैं बच्चों को लेकर लेट जाती हूँ। और जैसे वैसे तो बहुत सारे जो है बेड हैं, लेकिन वही है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है तो एसी इसी रूम में लगी हुई है तो बिना एसी के रह नहीं सकते हैं। तो कोई भी काम करते हैं ना तुरंत भाग के इस रूम में आना पड़ता है। और इस रूम में एसी चलती है ना तो ये रूम बिना एसी चलाए या बिना फ़ैन चलाए कुछ देर इसमें रह सकते हैं, आधा घंटा तो रह सकते हैं बिना फ़ैन चलाए ही। जैसे बराबर एसी चलती रहती है ना तो जब बंद करते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा बिना फैन चलाए या बिना एसी चलाए इस रूम में रह सकते हैं। तो इसलिए कोई भी काम जैसे कुछ काटना हुआ, सब्ज़ी वगैरह काटना हुआ ना तो भाग के इसी रूम में आ जाती हूँ और यहीं पे ही काट लेती हूँ। तो इधर छोटी छोटी आलू थी ना तो मैं इसको उबाल के रख दी थी और उबाल के रख दी और ये हो गई है ठंडी। तो गुड़िया से बोले कि बेटा थोड़ा सा इसको छील दो, तो छील के रखी हुई थी तो मैं इसको ना काट दूँगी। और मैं आज सूट पहन ली हूँ और ये वाला सूट थोड़ा सा कम अच्छे से सिला हुआ है, क्योंकि मतलब कि सिला तो कोई और ही था लेकिन ऐसे है कि घर में पहन डालेंगे, गर्मी है तो कॉटन का है। तो देखिए कॉटन के कपड़े गर्मी में ना थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, उसमें गर्मी नहीं लगती है। और जैसे हम गाउन वगैरह डाल देते हैं, लॉन्ग गाउन पहन लेते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि उसमें कपड़े बहुत ज़्यादा होते ही हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे और सबसे पहले तो डाली हूँ सरसों का तेल और फिर उसमें जीरा राई डाल के तड़का लगा दी हूँ। और जो मसाले हैं बेसिक वाले, हल्दी धनिया ये सब गरम मसाले को डाल के उसी तेल में थोड़ा सा चला दी और फिर लास्ट में ऐड कर दी हूँ मिर्चा। और मिर्चा मैं पहले नहीं डालती हूँ, अगर पहले मैं डाल दूँ मिर्चा ना पूरे रूम में इसकी झाग जो है ना फैल जाएगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है और एग्जॉस्ट भी चलाते हैं ना फिर भी वो फैल ही जाती है, निकलती नहीं है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। तो बच्चों ने बोला कि आज ऐसे सूखी सब्ज़ी बना लो और पतिदेव जो है बाहर गए हुए हैं तो सूखी सब्ज़ी बना लूँगे और थोड़ी सी पूड़ी निकाल लूँगे। तो पतिदेव पूड़ी कम खाते हैं, पहले भी कम खाते थे, अभी तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो हम लोग को जैसे बनाना रहता है ना तो इनका आना जाना लगा रहता है, तो जब कहीं पे जाते हैं बाहर ना तो हम लोग बना लेते हैं। या जैसे बाहर इनको खाना है तो पूछ लेते हैं बाहर खा लोगे, तो बाहर अगर खा लेते हैं तो हम लोग घर में पूड़ी वगैरह बना लेते हैं।
ये पूड़ी पहले भी कम खाते थे और हम लोग को पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। खास करके मुझे पूड़ी जैसे बनती है जब ताज़ी ना तो उस समय थोड़ी सी कम अच्छी लगती है, लेकिन जैसे एक दिन की बासी हो जाती है ना, जैसे रात में बनाए सुबह खाना है, तो वो वाली पूड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 और 6 बज गए हैं। अभी धूप भी है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाहर बल्कि ठंडा होगा, लेकिन अंदर जो है ना बहुत गर्मी है। और आज सुबह से लाइट कटी हुई है, तो दिन भर लाइट नहीं आई है और शाम के बज गए हैं 6, अभी तक नहीं आई है। देखिए कहाँ से ख़राब है, कहाँ से नहीं ख़राब है, तो ये अभी मुझे नहीं पता है। लेकिन जब अभी हम काम करके बाहर निकलेंगे ना, तब पूछेंगे किसी से कि क्या दिक्कत है, लाइट में क्यों नहीं आई है, तब पता चलेगा। तो अभी मुझे बर्तन धुलना है और बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है। और मेरे यहाँ ना ये लाइट नहीं है, तो फिर इन्वर्टर से भी किचन में जो है कनेक्शन नहीं है फ्रिज की वजह से, क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ है फ्रिज। और जब किचन में कनेक्शन कराएंगे इन्वर्टर का ना, तो बहुत ज़्यादा लाइट लेता है फ्रिज, तो इसलिए जो है इन्वर्टर की लाइट किचन में नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पे मैंगो जूस बनाई थी, तो इसको रख देती हूँ फ्रिज में, गुड़िया को दे दी हूँ पीने के लिए। और अभी मैं नहीं पीऊँगी, पहले तो मैं काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर पीऊँगी। और सोच रही हूँ ना टहल के आऊँगी तब पीऊँगी। फ्रिज में जगह बना के रखना पड़ता है, क्योंकि फ्रिज में जगह नहीं है। और यहाँ पे कटहल भी है, तो 2 दिन इसमें से बना ली हूँ कटहल में। देखिए ये है कटहल, और इसको मैं पॉलीथीन में करके रख दी हूँ। मिर्ची भी पॉलीथीन में करके रखी हूँ। अगर ऐसे हम रख देंगे खुला ना तो खराब हो जाता है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सूखने लगता है। और थोड़ी सी भिंडी भी है, भिंडी जो है रख दी थी। पतिदेव दाल में खाते हैं, तो मौका ही नहीं लगा बनाने को, तो 2 दिन से तो है नहीं, इसलिए बनाई भी नहीं। और फ्रिज में एकदम पानी पानी सा हो गया है। और नीचे की टोकरी में पूरा आम भरा हुआ है, और 2 भगोने में जो है दूध है, तो इसलिए जगह नहीं है। अगर हमें कुछ रखना पड़ता है ना, तो फिर जगह बना के रखना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले बर्तन धुल लेते हैं और चूल्हे को साफ कर लेती हूँ। और वो जो स्टील वाला चूल्हा पहले रहता था, तो उसको जैसे रोटी बना ली है, थोड़ी बहुत बर्तन है उसी समय साफ कर लेते थे। लेकिन ये गर्म रहता है ना, तो फिर इसको क्लीन करने में दिक्कत आती है। तो इसलिए जब ये खूब अच्छे से ठंडा हो जाता है ना, तब फिर क्लीन करते हैं जब हम बर्तन धुलते हैं। और जब बर्तन धुलते हैं ना, उसी समय इसको भी साफ कर लेती हूँ। और गरम गरम नहीं साफ करते हैं, क्योंकि ग्लास का है ना, तो गरम गरम अगर हम इस पे पानी डालेंगे, छींटे डालेंगे ना, तो जब हम रोटी सेकते हैं चूल्हे पे, तो चूल्हा ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि सूखा वाला आटा गिर जाता है ना, इसलिए ज़्यादा गंदा हो जाता है। और मैं बनाई थी दोपहर में पूड़ी और सब्जी, तो पूड़ी में तो नहीं गंदा होता है, क्योंकि कढ़ाई में उसको तलना रहता है, तो गंदा नहीं होता है चूल्हा। ये जो पैन सपोर्टर है ना, पैन स्टैंड, तो ये किसी में भी सेट हो जाता है, छोटा बड़ा नहीं है, ये किसी में भी सेट कर लो, इसको कहीं भी लगा दो। सिर्फ बर्नर ही छोटे बड़े हैं, और ये स्टैंड छोटे बड़े नहीं है। दो लोग खाने वाले हैं, और पूड़ी भी रखी हुई है, सब्जी भी रखी हुई है, तो इस टाइम खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पानी बहुत ज़्यादा गर्म है और पानी अभी आजकल ना लेट से चलाते भी हैं और टंकी वाला पानी तो बहुत ज़्यादा गर्म है। दोपहर में तो हम हाथ भी नहीं धुल सकते, इतना गर्म रहता है।